चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए सुजलाम भारत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की निगरानी करना। ऑप्शन डी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का कुशल प्रबंधन करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का कुशल प्रबंधन करना। सुजलाम भारत ऐप का उद्देश्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, यानी आज का पहला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए कार्बन क्रेडिट मॉडल का महत्व क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है। ऑप्शन बी, यह विश्व का पहला कार्बन क्रेडिट मॉडल है। ऑप्शन सी, यह केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ऑप्शन डी, यह कृषि में जल की खपत को कम करने पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है। उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी रुड़की ने भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है, जो किसानों को कृषि क्षेत्रों में कार्बन भंडारण के माध्यम से आय अर्जित करने में मदद करेगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से सुजलाम भारत ऐप किस संस्थान ने विकसित किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन बी, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान। सुजलाम भारत ऐप भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के लॉन्च के साथ कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पोत। ऑप्शन बी, भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संचालित पोत। ऑप्शन सी, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संचालित पोत। या ऑप्शन डी, भारत का पहला हाइड्रोजन ऊर्जा संचालित पोत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भारत का पहला हाइड्रोजन ऊर्जा संचालित पोत। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के लॉन्च के साथ देश के सतत अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। दूसरा कथन है, यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। तीसरा कथन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही है या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सभी तीन। भारतीय भूविज्ञान में अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक माना जाता है, जो प्रागैतिहासिक या पूरा प्राणकालीन प्रोटेरोजोइक युग की है, अतः कथन एक सही है। यह पर्वतमाला दिल्ली के समीप से शुरू होती है, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है और गुजरात अहमदाबाद के पास में समाप्त होती है, अतः कथन दो सही है। राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, अतः कथन तीन सही है, अतः विकल्प सी सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO 7 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वैश्विक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों का आकलन करती है और सतत विकास की दिशा में संक्रमण हेतु मार्ग सुझाती है। दूसरा कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। तीसरा कथन है, यह केवल जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है और इसमें जैव विविधता या प्रदूषण को शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।